तो ये केंद्र सरकार और किसानों के बीच वो सकारात्मक रही है। 50% मुद्दों पर सहमति बन गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बताया है। वार्ता के बाद 4 दिसंबर को एमएसपी पर मंथन होगा। अगली वार्ता 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। बिजली और पराली पर बात बन गई है। कृषि कानूनों पर और एमएसपी पर चर्चा जारी है, यानी कि इस पर बात 4 तारीख को सरकार और किसानों के बीच होगी। देखिए, संवाद से समाधान निकलेगा और समाधान निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। सरकार भी झुकी नजर आई, किसान भी थोड़ा सा झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी साफ बोला कि आज जो ट्रैक्टर रैली होनी थी वो हमने रद्द कर दी है, क्योंकि हम समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार हमारी सुन रही है। बिल्कुल, इस पर अपडेट हासिल करने के लिए सीधे हम ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, क्योंकि जहां जहां किसान जमे हुए हैं वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जानकारी साझा करने के लिए। यूपी गेट से बरखा हमारे साथ जुड़ी हुई है, जबकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जबकि टिकरी बॉर्डर से इस वक्त अनुपमा जुड़ी हुई हैं। हम रुक करते हैं यूपी गेट का। बरखा यहां से जुड़ी हुई है। बरखा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल वार्ता हुई है उसमें 50% मुद्दों को लेकर सहमति बनी है। किसान जो संगठन के नेता हैं, अगुवा हैं, वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सकारात्मक तरीके से उन्होंने कहा कि बात हुई है। वहां अभी क्या माहौल है? कल की वार्ता के बाद क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं किसान? क्या देख पा रही हैं आप? बरखा। बिल्कुल आशुतोष, जो कल की वार्ता थी बेहद महत्वपूर्ण रही थी। और आप देखिए, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी कि थोड़ी सी जो खुशी की लहर है वो किसानों में देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिल भी रही है। देखिए, यूपी गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। राकेश टिकैत इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि कल जब 50% मुद्दों पर बातचीत आपकी एक तरह से सफल रही, सरकार यहाँ पर मान गई है, तो अब आखिर आगे क्या? तो सीधे तौर पर उनका ये कहना था 4 तारीख का हम इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, और कृषि कानूनों को रद्द करना और उसी के साथ साथ एमएसपी, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में यहाँ पर शुमार है किसानों के, उसको लेकर इंतजार जरूर किया जाएगा। लेकिन देखिए, आज साल का आखिरी दिन, 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन किसानों का जमावड़ा देखिए उसी तरह से बना हुआ है। देखिए, सुबह का वक्त है, नाश्ता यहाँ पर चल रहा है। जितने भी किसान यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं, उनके लिए पूरी जो तैयारी रोजाना की जाती है, देखिए उसी तरह की तस्वीरें आज भी हैं। बस बदलाव सिर्फ इतना है कि जब 50% मांगे एक तरह से मान ली गई हैं, तो थोड़ा सी खुशी जो है वो यहाँ पर किसानों के चेहरे पर जरूर है। और ये जो बातें हैं, देखिए, वो राकेश टिकैत की बातों में भी समझ में आ रही थी कि जब दोनों तरफ से यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़े हैं, किसान भी थोड़े से झुके हैं, उसी के साथ साथ सरकार ने भी देखिए किसानों की बातें यहाँ पर मानी है। बीच का रास्ता देखिए निकालना होगा। जिस तरह से आप खुद कह रहे थे यहाँ पर कि संवाद ही समाधान है इस पूरी समस्या का, तो यही यहाँ पर करना भी होगा। और हमारे अलग अलग सहयोगी देखिए अलग अलग बॉर्डर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपमा टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं। अनुपमा, यहाँ पर तो देखिए सुबह का वही माहौल, वही नाश्ता यहाँ पर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव जरूर नजर आता है, क्योंकि किसान जो है वो इस बात से जरूर संतुष्ट नजर आते हैं कि ठीक है, धीरे धीरे ही सही, 7वें दौर की वार्ता में सही, ये 50% जो मामला था वो कम से कम सुलट पाया है। वहां पर किस तरह की तस्वीर है अनुपमा? बिल्कुल, देखिए अपने पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं। टिकरी बॉर्डर की सबसे पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि संवाद से समाधान निकलेगा, ये हर कोई कह रहा है, सरकार भी कह रही है, किसान भी कह रहे हैं। लेकिन किसान जो है, अभी देखिए जो हम हाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन जो है फिलहाल चल रहा है किसानों की तरफ से। सुबह से जो है ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की तरफ से अभी जो है ये प्रदर्शन फिलहाल हालांकि उग्र नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण भी इसे नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम जो है बातें मानने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। 4 जनवरी को अब जो है बैठक होगी। 4 जनवरी को क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जो बैठक हुई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि किसान और सरकार दोनों ही जो है काफी खुश नजर आए। जिस वक्त टिकैत जो है बाहर निकले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की जो बातचीत थी उससे थोड़ा सा समाधान निकला। इसीलिए दर्शकों को समझना सबसे पहले जरूरी है कि आखिर कल जो वार्ता हुई इसमें समाधान क्या निकला। देखिए, दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की अगर तस्वीर की बात करूं तो मैं पहले के बदले बदली नजर आ रही है, क्योंकि किसान हैं वो यहाँ पे इतनी संख्या में नहीं है। लेकिन जो ये लगातार बात कह रहे हैं कि जब तक यहाँ सरकार उनकी बातों को मानेगी नहीं, वो ऐसे हटेंगे नहीं। कल जिस तरीके से जो 7वें दौर की बातचीत हुई उसमें एक समाधान निकलते हुए दिखा है, लेकिन क्या समाधान 4 तारीख को पूरी तरीके से निकलेगा नहीं निकलेगा, वो बड़ा सवाल है। क्योंकि जो किसान है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी को लेकर सरकार पूरी तरीके से उनका आश्वस्त नहीं कर देती है, कानून नहीं बना देती है, उसको अमली जामा नहीं बनाती है, वो ऐसे हटेंगे नहीं।
बिजली का मुद्दा था उसको चलो सरकार ने सुनने से बोल दिया है, पराली का मुद्दा था उसको खत्म करने की बात कही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो यही है कि जब तक एमएसपी नहीं हटेगा वो लोग हटेंगे नहीं। किसान हैं, समाचार पत्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे अखबार लेकर बैठे हुए हैं और क्योंकि तमाम खबरें अखबार में रहती हैं। ये बताइए कि कल वार्ता हुई, कुछ मुद्दों को लेकर सहमति बनी, लेकिन जो अहम मुद्दा है उसको लेकर लग रहा है 4 तारीख को कुछ बात बन जाएगी। 4 तारीख को ही पता चलेगा, सरकार की मंशा नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो कल का दिन अच्छा था, 2020 समापन की ओर थी, अच्छा है किसानों के लिए तोहफा जाता 1 तारीख को, नए साल का तोहफा मिल जाता, तो नई साल का तोहफा मिल जाता किसानों के लिए। अगर 4 तारीख को जो वार्ता होती है उसमें सरकार कहीं ना कहीं मान लेती है या किसान एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो समाधान है वो भी हो सकता है, बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता कहाँ है? एमएसपी की गारंटी और ये खुली चुनौती है, ये काले कानून वापस हो। देखिए, किसान लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है और जो 3 काले कानून है वो वापस होने चाहिए। उन्हीं मांगों को लेकर तमाम जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए, 36वां दिन है आप समझिए, और दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में जो तमाम किसान हैं, चाहे सिंधी बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, यूपी गेट की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, सभी जगह पर जो किसान हैं बड़ी संख्या में हैं। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें, हालांकि जो किसान है इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो लगातार 36 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं और छोटे लगातार कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही तो है कि सरकार कह रही है कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। अब 4 जनवरी को जब बैठक होगी तो इस बात पर चर्चा होगी कि एमएसपी और जो 3 कृषि कानून है क्या उसको लेकर किसान जो है वो मान जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि एमएसपी को लेकर हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं, कम से कम किसान जो है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में कल कृषि मंत्री ने भी बात साफ तौर पर कही थी कि कम से कम महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जो है वो अपने घर चले जाए, क्योंकि ऐसे में बीमारी जो है वो ज्यादा हो सकती है। एक तो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, ऐसे में आप ये देख सकते हैं इस तरफ जो है तस्वीरें जो है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर किसान मौजूद है। इनकी तरफ से जो है लगातार यही मांग की जा रही है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे संवाददाता मौजूद है। फिलहाल हम टीकरी बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस बात को साफ तौर पर बयां कर रही है कि किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब बैठक हुई तो बैठक में समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी 2 बातें थी जिनको लेकर जो है किसान और सरकार के बीच सहमति बन गई। पहली चीज ये कि पराली को लेकर जो है अब किसान मान गए हैं, सरकार भी मान गई है। वो पराली जिसको लेकर दिल्ली वाले सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही पंजाब का धुआं राजधानी दिल्ली में एंटर करता है, दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ जाती है। चाहे सर्दी की बात कीजिए, धुएं की बात कीजिए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। लगातार